Hi guys, welcome to the Twin Flame Now channel। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी चेंजेस चल रहे हैं टाइमलाइंस में अर्थ पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सभी के साथ हो रहे हैं अपने अपने तरह के सिम्टम्स, अपनी अपनी तरह की एसेंशियल सिम्टम्स सबको फील हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं अभी और कितना हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इस टाइम पे यूजुअली इस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पुराने जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं हो सकता है वो उठ के वापस आ जाएं, ये चेक करने के लिए कि आप कितना इवॉल्व हुए हो, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग वापस आए जो कि सेम पैटर्न्स फॉलो करें जो आप एक टाइम पे फॉलो करते थे, और आपको ये दिखाने के लिए यूनिवर्स उनको आपके पास भेजेगा कि आप कितना इवॉल्व हो चुके हो। और इसके सिम्टम्स ये हैं कि बहुत लोग इस टाइम उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी आइसोलेट होने के लिए। तो अगर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट होना है तो आप हो जाइए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो मैट्रिक्स है हमारी धीरे धीरे वो कोलैप्स हो रही है, और इसका असर जो पड़ेगा वो आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे पीस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग इस टाइम पीसफुल फील कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की लाइफ में एकदम से सडन जॉब चली जाएगी, या उनका बिजनेस एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, या कुछ ऐसा होगा। उनके रिलेशनशिप्स एंड होंगे, फ्रेंडशिप्स एंड होंगी। तो किसी भी चीज़ को रोकिए मत इस टाइम पे, उसको होने दीजिए। जब हम रेजिस्टेंट रखेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ और पेनफुल हो जाएगी। डिवाइन गाइडेंस फॉलो कीजिए, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, और ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए कर रहे हैं। कई लोगों को फिजिकल लेवल पे फील होगा इस टाइम पे। कई लोगों को ये फील होगा कि उनका हेड ज़्यादा हैवी रहने लग जाता है, एंजाइटी फील हो रही है, विदाउट एनी रीज़न डिप्रेस्ड फील होगा। सबके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। कई लोगों को लोअर पार्ट ऑफ द बॉडीज में वाइब्रेशन फील होगा, स्पेशली लेग्स के पास या रूट चक्रास में, या आपके हेड चक्र, आपका क्राउन चक्र इतना हैवी होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हेडेक कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम सडनली अपनी एडिक्शन से शिफ्ट कर जाएंगे। बहुत सारे लोग इस टाइम इमोशनल लेस हो जाएंगे, इमोशंस उनके अंदर ऐसे लगेगा जैसे ख़त्म हो गए। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मैट्रिक्स है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और इसका इफ़ेक्ट उन्हीं लोगों पे ज़्यादा आता है जो ऑलरेडी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो अवेकन हो रहे हैं और ज़्यादा इस जर्नी की तरफ। तो इस टाइम पे दो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। वो होगी इनर वर्क, जैसे कि आप सब करते हैं इनर वर्क। और दूसरा इस टाइम पे हेल्पफुल होगा अपने लिए लव। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप पास्ट में वापस जा रहे हैं, चाहे आपके वो ओल्ड पैटर्न उठ के वापस आ रहे हैं, तो उस टाइम घबराइए मत, अपने साथ पेशेंस रखिए और अपने लिए लव रखिए कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने आई है। और बहुत सारे लोग रियलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, उनको समझ आएगा, मतलब वो रियलिटी में इतना ज़्यादा अवेक हो जाएंगे, इतना प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाएंगे कि उनको हर एक चीज़ ही इल्यूजन लगेगी। डिटैचमेंट इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपने ट्विन फ्लेम के साथ फील हो सकता है, वो नॉर्मल है। या तो ओवर अटैचमेंट हो जाएगी,
या बिल्कुल डिटैचमेंट हो जाएगी, आपको इमोशंस फील होने बंद हो जाएंगे अपने ट्विन फ्लेम के लिए। वो इसलिए इस टाइम पे हो रहा है, जो मुझे चैनल हुआ है, जो मुझे रिसीव हुआ है, जो मुझे गाइडेंस मिली है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप बिल्कुल इमोशंस आपके मन में उनके लिए ख़त्म हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो आपके उनके इमोशंस उनकी तरफ थे, वो उनको कहीं ना कहीं अवेकन होने से रोक रहे थे। तो इस टाइम बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के जो काउंटर पार्ट हैं वो अवेकन हो रहे हैं। तो वो अवेकन हो रहे हैं, तो इस टाइम आपको उनकी एनर्जी नहीं फील करने देगी डिवाइन। वो कोशिश करेंगे कि आपको उनकी एनर्जी ना फील हो और वो अवेकन हो सकें। उनकी अवेकनिंग उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की वजह से ही आपसे ये सब चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ताकि आप अपनी जो पाथ है उससे भटके ना और आगे की तरफ मूव करें। और अगर आप एनर्जी सेंसिटिव तो हो सकता है कि आपको आसपास के लोगों की तरफ डिवाइन ये करवा दे कि आपके दिल में इमोशंस उनके लिए भी ख़त्म करवा दें, ताकि आप उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर पाओ। कई लोगों को सडनली ही अपने ईयर्स में रिंगिंग सुनाई देगी, या उनके कान एकदम से इतनी तेज़, राइट ईयर इतनी तेज़ से उसमें बजिंग होगी कि आपके लिए मतलब आपको 1 मिनट के लिए लगेगा कि क्या हो रहा है। बट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में इवॉल्व हो रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं रियलिटी में और ज़्यादा अवेक हो रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं और हमने कितना अपने ऊपर वर्क किया है। रिसेंटली 1 महीने में बहुत सारे लोग बहुत फास्ट पेस पे इवॉल्व हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जितनी जल्दी आप अवेक होंगे उतनी जल्दी आपका आप दोनों का पर्पस जो है इधर अर्थ पे आने का, वो जल्दी दूसरे लोगों के पास हेल्प करेगा उनको इवॉल्व होने में। जैसे ही मैट्रिक्स कोलैप्स होगी तो आपकी ड्यूटी बनती है बाकी लोगों की हेल्प करने की। तो आप दोनों का पर्पस क्या है, अगर आप इस बारे में अपने ट्विन से बात कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और अगर आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मत करिए, अगर उनको पता है कि, क्योंकि उनका भी इस टाइम पे, आई मीन टू से कि अगर आप कांटेक्ट में हैं अपने ट्विन से और अगर आपको ये लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, उनकी अवेकनिंग हो रही है और उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए इस टाइम। क्योंकि जब हम इवॉल्व होना शुरू हुए थे हमने अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ही ढूंढे थे, हमें किसी ने आंसर नहीं दिए थे। तो उनको अपने आंसर खुद ढूंढने दीजिए, क्योंकि उनको भी सेम एफर्ट्स, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स डालने चाहिए जितने आपने डाले हैं इवॉल्व होने के लिए। उनके अंदर सेम लेवल ऑफ पैशन होना चाहिए जो आपके अंदर है। अगर नहीं है उनके अंदर सेम लेवल ऑफ पैशन तो उनको समय दीजिए और अपने साथ स्पेशली लव रखिए, अपने लिए पेशेंस रखिए। ये जर्नी हर एक के भले के लिए है और ये जर्नी इसलिए है ताकि आप इवॉल्व हो सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप इस जर्नी में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की हेल्प कर सको। क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं वो नेचुरल मास्टर्स, नेचुरल लीडर्स होते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के सोलर प्लेक्सिस चक्रा में और थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो इस टाइम पे, तो वो भी नेचुरल है, वो भी नॉर्मल है। मेरा भी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम थोड़ी सी काफ़ी टाइम से, 1 महीने से चल रही है, बट वो टाइम के साथ थोड़ा बढ़ रही है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है आपके सोलर प्लेक्सिस और थ्रोट चक्रा में। इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम के थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस में प्रॉब्लम होगी। इंटरकनेक्टेड है हमारे चक्रास। आई एम नॉट श्योर कि हमारे कैसे कनेक्टेड हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बोलते हैं कि थ्रोट चक्रा उनके सोलर प्लेक्सिस से कनेक्टेड है, बट आई एम नॉट श्योर कि हमारा थ्रोट, आई थिंक कि हमारा थ्रोट से थ्रोट कनेक्टेड है, सोलर प्लेक्सिस से सोलर प्लेक्सिस कनेक्टेड है। और
आप जितना ज़्यादा इस टाइम अपने लिए अनकंडीशनल लव रख पाएंगे, उतना आपके मन में अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी अनकंडीशनल लव आएगा। डाउट बहुत सारे लोगों को आएगा इस टाइम पे, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, वो कहीं हम ही तो उनके लिए पागल नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सब 3D रियलिटीज़ हैं। सेपरेशन की नज़र से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। डाउट्स इस जर्नी का पार्ट है और उसको थोड़ा समय लग सकता है क्लियर होने में। तो आप डाउट करिए, ज़रूर करिए, मैं तो कहूँगी आप डाउट करिए, क्योंकि नेचुरली आप इस जर्नी में हो अगर आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है अंदर से कि आपको यहाँ सीखने आए हैं। तो हमें ये बॉडी दी गई है सीखने के लिए। अगर हम ऑलरेडी सीखे सिखाए होते, लर्नड होते, तो हमें बॉडी मिलती नहीं। हमें अपने ट्विन के साथ यहाँ दिया गया सीखने के लिए। एक श्योर साइन है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। उसका एक श्योर साइन मैं बोल सकती हूँ कि आप असेंड हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। वो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है, नो डाउट। फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ ऑफ कोर्स आपकी अगर अवेकनिंग लिखी हुई है तो उनके साथ भी होगी, बट एक श्योर साइन ये अंदर से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको पता होगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। एक ओल्ड सोल वाला कनेक्शन फील होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फियर ऑफ लूजिंग और ये सब आपके अंदर नहीं होगा, नहीं, वो होगा, अबैंडनमेंट इश्यूज होंगे, बट अंदर से एक नोइंग होती है ना कि ओल्ड सोल कनेक्शन है ये। मतलब सब करके देख लिया, सबके साथ सब। और एक और चीज़ है इसमें ट्विन फ्लेम्स के अंदर कि अम, आप लोग जो है, आपका जो कनेक्शन है, और उसके अंदर उन्होंने आपका बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट देखा होगा, बेस्ट साइड और वर्स्ट साइड, और आपने भी उनकी बेस्ट साइड और वर्स्ट साइड देखी होगी। इसलिए क्योंकि हम एक ही सोल का हिस्सा है और हम एक दूसरे को शैडोज दिखाते हैं अपनी, तो उनका आपने वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट भी देखा होगा। उनको आपके डीप आपको उनके डीप सीक्रेट्स पता होंगे, उनको आपके डीप सीक्रेट्स पता होंगे। शायद ही वो उन्होंने ओपनली किसी से बात करी होगी, मतलब आपसे भी हो सकता है नहीं करी हो, बट आपको पता होगा उसके बारे में, नेचुरल होगा आप लोगों के लिए वो पता होना, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो। तो शैडो साइड हमारी और लाइट साइड दोनों दिखती है उनको, और आपको भी इसी तरह शैडो साइड और लाइट साइड दिखती है। तभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एकदम से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं अपने ट्विन फ्लेम से कि उन्होंने ऐसे कैसे किया, उन्होंने ऐसे कैसे किया। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी शैडो को उस टाइम तक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ये नहीं देख पाते कि ये हमारी हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। मान लीजिए आपका ट्विन अभी आपके साथ होता, आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं करते, और मतलब ये सेपरेशन तो एक ग्रोथ है जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए, और हम इवॉल्व ही नहीं हो पाते, हमें पता ही नहीं होता ये कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपने लेवल पे इवॉल्व होएं, और अपने लिए प्यार रखिए, अपने ट्विन के लिए प्यार रखिए। ये है आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में हैं या आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए, प्लीज़ शेयर कीजिए।